मेरा नाम शुभम है और मैं 2 साल का हो गया हूँ। दिखने में बहुत सुंदर हूँ। मेरी लंबाई 6.5 फुट है, रंग गोरा है। शरीर भी ठीक-ठाक है। मैं जब अपने ननिहाल गया था, तो मामी मुझे अपने खेत में लेकर गई। वहाँ पहुँचने पर मैं भूल गया कि वो मेरी मामी हैं। मामी भी बहुत सुंदर है और उनकी उम्र लगभग सद्दू-सा साल है। मतलब वो मुझसे उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं हैं। उनकी लंबाई मुझसे ज़्यादा है और शरीर भी ज़्यादा सदा हुआ है। उनका स्वभाव सधा हुआ है। उनका सब बहुत अच्छा है। मैंने उनसे कभी नाराज़ नहीं हुई, इसलिए मैंने मीठी-मीठी बातों से उन्हें तैयार कर लिया और नज़दीकी बढ़ गई। इसके बाद मैं उन्हें खेत में घुमाने ले जाने लगा। इस साल मैंने 10वीं पास की थी और एक प्राइवेट कॉलेज में बीए का फॉर्म भरा था। इसे नानी कॉलेज आना नहीं पड़ता था। मैं नानी को उनके घर छोड़ने आया था क्योंकि वो अकेले आई थी। नानी ने कहा था कि वो अकेली चली जाएंगी, लेकिन मम्मी ने मुझे अकेले जाने नहीं दिया और मेरे साथ भेजा। मैं और नानी शाम को घर पहुंचे और घर पहुंचने पर केवल मामी घर मैंने घर में प्रवेश किया और मामी ने नानी के पैर छुए। मामी उस वक्त खुले बालों और हल्की साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही थी। इसके बाद नानी ने मामा और फिर नाना के बारे में पूछा तो मामी ने बताया कि ससुर बाहर गए हैं और हफ्ते भर में लौटेंगे। फिर मामी ने हमारे लिए चाय बनाई। उसी समय नाना भी आ गए। नाना के आने पर मामी ने सिर पर पल्लू ले लिया। मैं थोड़ी देर नाना के साथ बैठकर बातें करता रहा। उन्होंने मम्मी पापा और खेती के बारे में पूछा शाम होने पर मामी खाना बनाने की तैयार बाहर चले गए और नानी आंगन में पड़ोसन से बात कर रही थी। मैं हॉल में बैठा मामी के ख्यालों में खोया हुआ था। मैंने सोचा कि रसोई में जाकर मामी से बात करूं, लेकिन चूंकि मैं नया नया आया था इसलिए झिझक हो रही थी। मामा की शादी के बाद ये मेरा ननिहाल का दूसरा दौरा था। पिछली बार मामी अपने मायके चली गई थी। इतने में मामी की आवाज आई, सोम तुम यहाँ हो या बाहर गए? मैंने तुरंत जवाब दिया, नहीं मामी, मैं यहीं हूँ। मामी मुस्कुराकर बोली, तो फिर रसोई में आओ ना, तुम्हारे साथ मेरा भी समय अच्छा जाएगा। मामी के इतना कहते ही मैं झट से रसोई में पहुंच गया। मामी बाल बांधकर सब्जी बना रही थी। मैंने पहुंचते ही देखा कि मामी हल्के पसीने से चेहरा पहुंच रही थी। मैंने मजाक में कहा, सच कहूँ मामी, शायद आपको पता ना हो, लेकिन आप कितनी सुंदर लगती हैं। मामी हंसकर बोली, अरे शुभम, मुझे पता है इस गांव में मुझ जैसा सुंदर कोई नहीं है। और सुनो, अगर आज मेरे हाथ का खाना खाया तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। फिर हम सबने खाना खाया। रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। पर जा चुके थे। नानी हमेशा की तरह पड़ोस में चली गई थी और मामी घर में झाड़ू लगा रही थी। मामी ने मुझे उठते ही कहा, शुभम तुम बहुत सोते हो, जल्दी से मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मैंने मुंह धोकर आकर देखा तो मामी चाय और नाश्ता लेकर आई थी। मैंने मामी से कहा, क्या जरूरत थी, मैं खुद ले लेता, घर में तो मुझे खुद ही सब करना पड़ता है। मामी मेरे पास बैठकर हंसते हुए पूछने लगी, क्या शुभम रात को इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे? तभी तो इतनी देर से उठे हो। मैंने कहा, मामी तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। मामी हंसकर बोली, सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, कौन है वो? उसकी तस्वीर तो दिखाओ, क्या हो मुझसे ज्यादा सुंदर है? मैं भी देखूं, मैंने मामी से शपथ लेकर कहा। मामी सच में, तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब मामी हैरानी से बोली, मतलब तुमने अब तक किसी को सेड भी नहीं किया? मैं सिर हिला रहा था और मामी मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मामी ने हंसते हुए कहा। मामी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरी सांस रुक गई, लेकिन अगले ही पल वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, शुभम तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और अपने काम में लगी। सच कहूं तो मासूमी का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह हमेशा ऐसे मजाक करती रहती हैं। इसलिए मैंने भी तय किया कि जब इतनी प्यारी मामी मिली है तो थोड़ा मजाक मैं भी करूं। खाना खाने के बाद मैं मामी के कमरे में गया। मामी ने अभी अभी अपने बाल धोए थे और उन्हें सुखाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मामी बोले, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। सुबह से मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ा बाम लगाकर मालिश कर दोगे? मैंने तुरंत कहा, अरे मामी, यह बात सुबह ही कहनी चाहिए थी, मैं पहले ही बाम लगा तुम्हें पीठ पर बाम लगा सर मसाज करना शुरू किया। मामी ने कहा, अब थोड़ा आराम लग रहा है? सुबह सुबह से तो दर्द के मारे बुरा हाल था। इसके बाद 3-4 दिन ऐसे ही मस्ती में बीते और मैं माँ के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। मामी मुझे अब एक क्यूट दोस्त की तरह लगने लगी थी। मैंने घर पर फोन करके बताया कि मैं कुछ दिन में सिर्फ एक दिन के लिए आया था, लेकिन मामी के साथ समय बिताने के लिए मैंने रुकने का मन बना लिया। एक शाम टाइम पास के लिए हम लूडो खेल रहे थे। मामी जीतने वाली थी। तब मामी हंसकर बोली, शुभम तुम अभी भी में कच्चे हो,
तुम्हारे मामा भी आज तक मुझे नहीं हरा सके। मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो मामी हंसकर बोली, तुम रोहन चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हारने वाली ने चैलेंज दिया। अगर तुम हारी तो मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बता, तेरी क्या शर्त है। मैंने मामी को कहा, एक बार सोच लो, बाद में पीछे मत हटना। मामी हंसकर बोली, पहले हरा कर। तो दिखा खेल में अचानक 3 बार मेरे नंबर आए और मैंने गेम पलट दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मामी का चेहरा हारने के बाद मायूस हो गया। मामी बोली, शुभम तुमने चीटिंग की है। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं मामी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मामी ने हंसते हुए कहा, ठीक है बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है। मैंने थोड़े गंभीर होकर कहा, मामी प्लीज गुस्सा मत होना और मेरी बात का बुरा मत मानना। मामी बोली, अरे नहीं गुस्सा करूंगी, बोलो क्या कहना है। मैंने एक ही सांस में मामी से सब कुछ कह दिया और शांत हो गया। मामी बोली, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें समझ में भी आता है, मैं तुम्हारी मामी हूँ। मैंने माफी मांगते हुए कहा, प्लीज मामी मेरी बात का बुरा मत मानो। मामी हंसकर बोली, शुभम मैं तुमसे क्यों गुस्सा करूंगी, लेकिन तुम ही सोचो कि मैं तुम्हारी मामी हूँ। मैंने कहा, प्लीज मामी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मामी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक वादा करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी नहीं। मैंने खुश होकर का पक्का वादा करता। मामी किसी से नहीं कहूंगा। ऐसे ही बातें चल रही थी कि अचानक नानी ने आवाज दी, मोनिका चाय बना दो, बज गए हैं। मामी चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी किचन में जाकर खड़ा हो गया। अब मुझे एक पल भी रुकना मुश्किल लग रहा था। मैं तो जैसे मामी के आगे पीछे घूमने लगा था। मैं मामी के पीछे पीछे घूम रहा था। मामी हंसते हुए बोली, शुभम प्लीज इतना मत करो, थोड़ा संयम रखो। घर में हमेशा अम्मा जी रहती हैं और अब तो रात में वो हमारे साथ वाले कमरे में सोने लगी है। अगले दिन मामी ने कहा, अब ऐसा करते हैं शुभम, हम खेत पर चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। मैंने हंसते हुए कहा, मामी बाद में आप थक जाएंगी और फिर खड़ी भी नहीं हो पाएंगी। मामी ने हैरानी से पूछा, क्या। तो मैंने कहा, आप जमीन पर रुकेंगे क्या, वहां तो मिट्टी और लकड़ी होगी। मामी हंसते हुए बोली, शुभम तुम्हारी बातें ही अलग होती हैं, वहां हमारी एक झोपड़ी है। ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं। मामी ने कहा, ऐसी जल्दी मत करो, अभी दिन पूरी तरह ढला नहीं है। तय के रहे थे कि अम्मा जी ने आवाज दी, तुम दोनों की बातें खत्म हो के कर ही रहे थे, तो चाय ले आओ। फिर हम चाय लेकर अम्मा के पास गए। मैं तो बस सोच रहा थी कि शाम कब होगी और हम खेत पर कब जाएंगे। जब सूर्य डूबने लगा, मामी नानी के पास गई और पूछा, आज मैं और रोहन खेत पर जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। नानी ने इजाज़त दे दी और कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आना। इसके बाद मामी अपनी बेडरूम में गई, एक तेल की बोतल और सेफ्टी रख ली। मैं हंसते हुए, तुम्हें तो खूब अनुभव है। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन आजकल तुम्हें बहुत बातें करने की आदत हो गई है, ज्यादा नाटक मत करना। मैंने भी मजाक में कहा, मामी आपकी तो मस्ती खत्म ही नहीं होती। करीब 15 मिनट के कच्चे रास्ते थे, पर चलने के बाद हम आखिरकार खेत पहुंच गए। खेत पहुंचने के बाद मामी ने झोपड़ी का दरवाजा खोला, अंदर जाकर बल्ब जलाया। वहां एक चारपाई थी और कुछ औषधियां और खार रखी थी। मामी ने कहा, रोहन यह सब छोड़ो और मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझो। इसके बाद मामी ने कुछ समय तक मुझसे बातें की। वह लगातार हंस रही थी। लगभग आधे घंटे बाद दरवाजा बंद किया, हाथ पेट धोए और घर की ओर चल दिए। रास्ते भर मामी मुस्कुराती रही, लेकिन मैं थोड़ा परेशान था। मामी हंसते हुए लगी, अब कैसा लग रहा है रोहन। मैंने जवाब दिया, मामी बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मामी ने कहा, खालीपन लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत करो, शाम तक नॉर्मल हो जाओगे। फिर हम घर पहुंचकर खाना खाया और मैं सो गया। अगली सुबह मामी चाय लेकर आई। मैंने उन्हें थैंक यू कहा। मामी हंसते हुए बोली, कल का धन्यवाद आज कर रहे हो। मैंने मामी से कहा, मामी शायद कुछ गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि आप मेरी मामी हैं। मामी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें गलत लग रहा है, पर इसे याद रखना, चिंता मत करो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ।